जी व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। मियां वहाज आप लोगों की खिदमत पे हाजिर है अगेन एक नए टॉपिक के साथ। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग एक्टिवली कोशिश करते हैं कि दुबई रियल एस्टेट के हवाले से आप लोग को अपडेट करें, ताकि बहुत सारे लोग हैं जो दुबई में इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं लेकिन लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं होती और वो कंफ्यूज ही रहते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि अपने चैनल के ऊपर आप लोगों के साथ जो भी आपकी क्यूरीज हमारे पास आती हैं उससे रिलेटेड टॉपिक्स जो है वो शेयर करते रहें। आज की वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये एक स्क्रैच से वीडियो होगी, यानी कि अगर आप इंडिया में हैं, पाकिस्तान में या ग्लोबली कहीं भी मौजूद है और आप दुबई में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपका इससे पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा, तो आप ये वीडियो पूरी देखें। आपको होपफुली तमाम तरह डिटेल्स पता लग जाएगी, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कौन लोग दुबई के अंदर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने की टाइप्स कौन सी है, प्रोसेस क्या है प्रॉपर्टी बाइंग का, इसके अलावा एवरेज प्राइसेस यहाँ पर क्या चल रही है, कमीशन आपने क्या पे करनी होती है। इसके अलावा अगर आपकी यहाँ प्रॉपर्टी है लेकिन आप यहाँ मौजूद नहीं है, तो आप उस प्रॉपर्टी को मैनेज कैसे करेंगे, वीज़ा आप लोगों को कैसे मिलेगा, कौन सा मिलेगा, और आपका बैंक अकाउंट जो है वो कैसे खुल सकेगा। तो ये तमाम तर जो चीज़ें हैं ये हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो व्यूअर्स, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप दुबई रेजिडेंट नहीं भी हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी सिर्फ हमें बेसिक रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं, जिसमें आपका पासपोर्ट और ईमेल आपकी हमें रिक्वायर्ड होती है। यानी आपका दुबई में वीज़ा नहीं भी है, दुबई रेजिडेंसी नहीं भी है आपके पास, आप कहीं आप फॉरेनर भी हैं, तब भी आप अपने पासपोर्ट के ऊपर, अपने ईमेल के ऊपर जो है वो प्रॉपर्टी यहाँ पे बाय कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे टाइप्स कौन कौन सी है। 2002 से पहले पहले दुबई के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी वो लीज होल्ड होती थी। जिस तरह आपने देखा है बर दुबई का एरिया है, डेरा करामा, मीना बाज़ार, बर्शा, दुबई सिलिकॉन हाउस, तो और भी बहुत सारे एरियाज़ हैं। ये तमाम तर एरियाज़ पहले लीज होल्ड थे, लेकिन 2002 के बाद जो नए लॉज आए, जो नई चीज़ें यहाँ पे मुतारिफ़ करवाई गई, इंट्रोड्यूस करवाई गई, उसके बाद यहाँ पे अब जो एरियाज़ हैं वो फ्री होल्ड है। यानी आपके पास पूरी ऑनरशिप होती है जो आप यहाँ पे प्रॉपर्टी लेते हैं, जैसे आपके पास अपने होम कंट्री में होती हैं। और आपकी जो प्रॉपर्टी है वो मतलब लाइफ टाइम आपके लिए पास है, या उसके बाद आपकी इनहेरिटेंस में चले जाती है, या आप किसी को भी उसकी विल देना चाहिए। यानी कि वो आपके पास उसके कंप्लीट राइट्स हैं, जो भी आप यहाँ पे फ्री होल्ड एरिया के अंदर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ आ जाती है कि एक वो प्रॉपर्टी होती है जो आप डायरेक्ट बिल्डर से खरीदते हैं। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट है और वो आप खरीदते हैं किसी बिल्डर से डायरेक्टली, तो उसे प्राइमरी मार्केट कहेंगे। लेकिन अगर वही प्रॉपर्टी इंडिविजुअल के पास चले जाएगी, रीसेल में आप बाय करेंगे, तो उस प्रॉपर्टी को आप सेकेंडरी मार्केट के अंदर कंसीडर करेंगे। तो ये भी एक दो तरह की कैटेगरी है, यानी प्राइमरी मार्केट जो आप डायरेक्ट जो है बिल्डर से लेते हैं, और एक वो प्रॉपर्टी जो हम मार्केट से इंडिविजुअल से परचेज करते हैं, उसको हम सेकेंडरी मार्केट कहेंगे। इसके अलावा अब हम इसमें प्रोसेस डिस्कस करते हैं कि प्रोसेस आपको कौन से प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले डेफिनेटली आपको एक अच्छा एजेंट चूज़ करना पड़ेगा जिसके साथ आप कंफर्टेबल हों, कम्युनिकेशन लेवल आपका अच्छा, और उसको आपको तमाम तरह डिटेल्स बतानी पड़ेगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ये कहें कि मुझे दुबई में प्रॉपर्टी चाहिए। दुबई में प्रॉपर्टी मल्टीपल टाइप्स की है, दुबई में प्रॉपर्टी की प्राइसेस डिफरेंट टाइप्स की है। तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको विला चाहिए, टाउन हाउस चाहिए, अपार्टमेंट चाहिए, आपको मतलब लैंड चाहिए। तो आप जब अपनी रिक्वायरमेंट और बजट कंप्लीट बताएंगे तो एजेंट जो है वो आपको एक अच्छे डेवलपर के साथ कनेक्ट करेगा, जिसकी वजह से आप एक अच्छी प्रॉपर्टी आपको असाइन हो सकती है। उसके बाद जब आपकी रिक्वायरमेंट एजेंट को समझ आ गई और वो आपको स्पेसिफिक डेवलपर की चीज़ें भेजेगा, इन्वेंट्री शेयर करेगा, और जो यूनिट आपको पसंद आएगा, तो देन आप उसको प्रोसेस कैसे कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों का कुछ सवाल होता है कि क्या हमें आना पड़ेगा। नहीं, आप अगर अपने होम कंट्री में हैं तब भी आप वाया ईमेल जो है इस प्रोसीजर को कर सकते हैं। जो भी यूनिट आपको पसंद आया तो उसके अगेंस्ट आपकी दो चीज़ें होंगी, एक यूनिट रिजर्वेशन फॉर्म आएगा और एक आपको 2% टोकन अमाउंट देना पड़ेगा। यानी जो भी प्रॉपर्टी है उसके इक्विवेलेंट आपको जो 2% आपकी डाउन पेमेंट बन रही है, यानी आप 2% टोकन से अपने यूनिट को होल्ड कर सकते हैं। और जो आपका फॉर्म होगा यूनिट रिजर्वेशन फॉर्म, उसमें तमाम तरह डिटेल्स मेंशन होगी, और उस डिटेल्स के अगेंस्ट जो है डेवलपर या बिल्डर जो है वो आपकी
बेसिकली रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेगा, आपके साथ पेमेंट प्रूफ लग जाएगा, आपने सारी डिटेल्स पढ़नी है कि वही यूनिट है जो आपको दिखाया गया है। तो इस तरीके से आपका पहला प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। दूसरा इसका प्रोसेस ये होगा कि आपके पास 15 टू 20 डेज नॉर्मल टाइम होता है जिसमें आपने डाउन पेमेंट को कंप्लीट करना है। यानी अभी आपने टोकन अमाउंट 2% दी थी, अब जो रिमेनिंग डाउन परसेंट है विच इज़ इक्वल टू 20% एटलीस्ट, प्लस 4% DLD के जो चार्जेस होते हैं वो आपको पे करने होंगे, जो कि आप इस प्रोसेस को भी ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके बाद जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको SPA जो है वो मिलेगा, जो कि सेल परचेज एग्रीमेंट होता है, वो भी बिल्डर की तरफ से होता है। उसके अंदर भी तमाम तर डिटेल्स बारीकी से मेंशन होती है कि आप किन टर्म्स पे ये प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, उसको भी आपने ध्यान से पढ़ लेना है, क्योंकि उसके अंदर अगर कुछ ऑफर्स आपसे कमिट की गई थी तो वो भी मेंशन होगा। तमाम तर चीज़ें जो है वो इसके अंदर मेंशन होगी। उसमें भी आपने साइन करने हैं, जैसे आपने यूनिट रिजर्वेशन फॉर्म को साइन करके ईमेल पर भेजा था, इस SPA को भी आप साइन करेंगे। और दूसरी जो पार्टी इस एग्रीमेंट के अंदर होगी वो बेसिकली बिल्डर होगा, यानी कि जिनकी वो प्रॉपर्टी है। और उसके बाद ये SPA सबमिट हो जाएगा DLD में, और आपको भी इसकी एग्जीक्यूटेड जो SPA की कॉपी है वो वाया कुरियर मिल जाएगी। उसके बाद जब ये प्रोसेस हो जाएगा तो तकरीबन 45 दिन के बाद आपको उकद मिलेगा, यानी कि प्री टाइटल डीड, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आपके पास इस चीज़ की अश्योरिटी या ऑनरशिप होगी, जिसे आप अपने होमलैंड में रजिस्ट्री भी कहते हैं। जो पहले SPA है उसको आप एक तरह से एग्रीमेंट कह सकते हैं, सेल परचेज एग्रीमेंट या स्टाम्प ड्यूटी वगैरह, कि आपने वो पे कर दिया। उसके बाद आपका जो फाइनल जो आपकी टाइटल डीड होगी वो उकद होगा, जिसकी बेस के ऊपर आप कह सकते हैं कि ये आप इस प्रॉपर्टी के ऑनर है, एक तरह से ऑनरशिप सर्टिफिकेट है। तो ये इसका बेसिकली प्रोसेस है, यानी कि 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। सबसे पहला जो आपने URN फॉर्म साइन किया था, फिर SPA, और उसके बाद उकद। और जब आपके पास उकद आ जाता है तो यू आर गुड टू गो। आप कोई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को रीसेल कर सकते हैं, और इस तरीके से ये प्रोसेस होता है। इसके अलावा अब हम एवरेज प्राइसेस को डिस्कस कर लेते हैं कि दुबई में एवरेज प्राइसेस कौन कौन सी चल रही है। अगर मैं एवरेज प्राइस की बात करूं तो स्टूडियो जो एवरेज उसकी प्राइस है तकरीबन 7.5 लाख दिरहम है, प्लस माइनस की रेंज हो सकती है, जो कि इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 1.5 करोड़ बनते हैं, और पाकिस्तानी रुपीज़ में अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 करोड़ रुपए की अमाउंट बनती है। 1 बेड की अगर हम बात करें तो 1 बेड तकरीबन यहाँ पे 1.2 मिलियन दिरहम से स्टार्ट होता है, और अगर उसको हम इंडियन रुपीज़ में कैलकुलेट करें तो 2.5 करोड़ बनता है, और अगर पाकिस्तानी करेंसी में देखें तो तकरीबन 8 करोड़ के आसपास ये अमाउंट बनती है। 2 बेडरूम की बात करें तो 1.7 मिलियन इसकी स्टार्टिंग है, और वही अगर हम इंडियन रुपीज़ में कैलकुलेट करें तो 4 करोड़ बन रहा है, और पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 13 करोड़ प्लस माइनस की रेंज में बन रहा है। इसी तरह 3 बेड पेंट हाउस या डुप्लेक्स जो है वो 2.5 मिलियन से 3 मिलियन की दिरहम्स की रेंज में आपको कॉस्ट करेगा, जो 5 से 6 करोड़ इंडियन रुपीज़ बनते हैं, और 15 से 18 या 17 करोड़ के करीब जो है वो पाकिस्तानी करेंसी में अमाउंट बनती है। इसके अलावा यहाँ पे जो कैटेगरी है वो टाउन हाउसेस की आ जाती है, यानी कि जो अटैच्ड होम्स होती है साथ साथ, और उसमें 4 बेडरूम टाउन हाउस जो है वो तकरीबन 2.5 मिलियन दिरहम्स में आपको कॉस्ट करता है, और उसमें भी अगर हम इंडियन रुपीज़ में देखें, इंडियन करेंसी में 6 से 7 करोड़ रुपया बन रहा है, और पाकिस्तानी करेंसी में 18 टू 19 करोड़ रुपीज़ बन रहे हैं। इसी तरह 5 बेडरूम जो टाउन हाउस है वो तकरीबन 3.5 मिलियन का बनेगा, जो कि इंडियन करेंसी में तकरीबन 8 करोड़ रुपया बनेगा, और पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 18 करोड़ के लगभग बनेगा। इसी तरह इंडिपेंडेंट विला जो है वो तकरीबन 5 मिलियन में आपको कॉस्ट करेगा, जो कि 3 या 4 बेडरूम होगा, और इसी तरह इंडियन करेंसी के अंदर 11 टू 12 करोड़ बनेगा, और पाकिस्तानी करेंसी के अंदर तकरीबन 35 टू 36 करोड़ रुपीस भी बनते हैं। तो बेसिकली अगर हम इसकी बात करें कि ये कि आपको सारे पैसे एक साथ देने पड़ेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स अवेलेबल होते हैं। मोस्टली अगर आप ऑफ प्लान में जाते हैं तो आपको 3 टू 4 ईयर का इजी पेमेंट प्लान मिल जाता है, जिसमें आपने अगर आप कोई भी टाउन हाउस खरीद रहे हैं या अपार्टमेंट खरीद रहे हैं तो आपने सिर्फ डाउन पेमेंट देनी है। स्पेशली अगर टाउन हाउस विला की बात करूँ तो 3 टू 4 ईयर्स के हमारे पास ईजिली पेमेंट प्लान मौजूद है। और अगर आप चाहते हैं कि अपार्टमेंट लेना तो अपार्टमेंट में इससे भी ज़्यादा मौजूद होता है टाइम, क्योंकि अपार्टमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें 8 ईयर तक हमारे पास पोस्ट हैंड ओवर प्लान भी मौजूद है। यानी कि जिस तरह इंडिया पाकिस्तान में तो आप
अमाउंट देते हैं और उसके बाद आपको जाके प्रॉपर्टी मिलती है कंप्लीट जब आप पेमेंट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे हमें ऐसे बहुत सारे प्लान मिल जाते हैं जहाँ पे आपने इंटरेस्ट भी नहीं देना और आपकी प्रॉपर्टी 60% पे बन गई है। रेस्ट ऑफ द पेमेंट आप रेंटल इनकम से भी पे कर सकते हैं और अगर आप उसमें खुद भी रहना चाहें तो खुद भी आप रह के अपना, अगर कहीं पे आप रेंट पे कर रहे थे तो उससे आपकी अपनी प्रॉपर्टी बन जाती है। इसके अलावा इसमें अगर रेंटल वैल्यू की बात करूं तो विला का जो और टाउन हाउस का जो रेंटल रिटर्न है वो तकरीबन 6% तक नेट आपको रिटर्न मिल जाता है। अपार्टमेंट का इजीली आपको 8% तक रेंट मिल जाता है। इसमें यहाँ पे बहुत सारे बिल्डर्स ऑफ प्लान में गारंटेड रेंटल भी दे रहे हैं दुबई में, जो कि तकरीबन 8, 9 और इवन 10% तक भी गारंटेड रेंटल वाले प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को शॉर्ट टर्म रेंटल या एयरबीएनबी मॉडल पर डालना चाहते हैं और आपकी प्रॉपर्टी बड़ी प्राइम लोकेशन के ऊपर है, जैसे कोई बुर्ज खलीफा व्यू के साथ, केनाल व्यू के साथ, या कोई भी ऐसी टूरिस्ट स्पॉट के हब के अंदर आपकी प्रॉपर्टी है, तो आप वहाँ से 12 से 15% तक भी रेंटल इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कमीशन की बात की जाए तो आपने प्रॉपर्टी खरीदनी होती है, डेफिनेटली यू हैव टू पे द कमीशन। लेकिन दुबई के अंदर एक अच्छी चीज़ ये भी है कि एक ऐसी प्रॉपर्टी की कैटेगरी जिसमें आपने किसी रियल्टर को कोई कमीशन नहीं देना, वो प्राइमरी कैटेगरी है, यानी ऑफलाइन प्रॉपर्टी। उसके अंदर आप किसी भी एजेंट को कोई भी कमीशन नहीं देते, क्योंकि एजेंट को जो कमीशन है वो डेवलपर से डायरेक्ट मिलता है। और अगर आप सेकेंडरी मार्केट में आते हैं, यू हैव टू पे 2%। और अगर आप बाय कर रहे हैं, बायर के लिए मस्ट होता है पे करना दुबई रियल एस्टेट के अंदर, वो 2% आपकी टोटल प्रॉपर्टी का इक्विवेलेंट होता है। और वो जब आपने प्रॉपर्टी अपनी ट्रांसफ़र करनी होती है या आप बाय करने जा रहे हैं ट्रस्टी ऑफिस में, तो तब आपके लिए मस्ट है कि आप एजेंट को भी साथ पे करेंगे, तभी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो सकती है। इसके अलावा एयरबीएनबी मॉडल पे बहुत सारे लोग जिस तरह प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का काम करते हैं, तो डिफरेंट कंपनीज हैं जो शॉर्ट टर्म रेंटल्स के ऊपर आपकी प्रॉपर्टी को मैनेज करती हैं और वो तकरीबन 15 to 20% आपसे जो टोटल आपको ईयरली रेंटल आता है उसके ऊपर चार्ज करते हैं। उसमें वो क्लीनिंग भी करवाते हैं, आपकी प्रॉपर्टी को प्रमोट भी करते हैं और सारा आपकी प्रॉपर्टी को मैनेज करते हैं। इसके अलावा अगर आप इंडिविजुअल हैं, आपकी कोई भी प्रॉपर्टी है, आप उसको रेंट आउट करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, आप दुबई के अंदर प्रॉपर्टी ले चुके हैं, तो तब भी आपके शायद ख्याल आता हो कि तब कैसे होगा, तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप कोई भी 3 बेस्ट एजेंट्स को चूज़ कर सकते हैं। और कोई भी एजेंट है, जैसे हमारी टीम है, तो हम लोगों के साथ बहुत सारे लोग ग्लोबली अटैच होते हैं जो हमें अपनी प्रॉपर्टीज़ देते हैं, जिनको हम रेंट आउट करते हैं या सेल आउट करते हैं। तो हमारा बिजनेस ही बेसिकली इस मॉडल से चलता है और उसमें आपने किसी को कुछ पे नहीं करना, क्योंकि यूजुअली सेकेंडरी मार्केट के अंदर बायर जो उस प्रॉपर्टी को ख़रीदेगा या टेनेंट जो उसको रेंट पर लेना चाहेगा, तो वो टेनेंट जो है वो पे करता है बेसिकली कमीशन। तो आपकी प्रॉपर्टी फ्री में लिस्ट हो जाती है। तो दुबई के अंदर ये भी कोई बहुत बड़ा प्रोसीजर नहीं है, कोई लेंथी काम नहीं है। इसके अलावा प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के हवाले से मैंने आपको बताया, वीज़ा जो है वो बिल्कुल आप वीज़ा अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर प्रोसेस कर सकते हैं। 2 तरह की कैटेगरी होती है। अगर आप 7.5 लाख दिरहम की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आप इन्वेस्टर वीज़ा के लिए एलिजिबल है, और अगर आप गोल्डन वीज़ा लेना चाहते हैं तो तकरीबन 2 मिलियन की आपकी प्रॉपर्टी होगी, तो तब आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा आप बैंक अकाउंट कैसे बना सकते हैं? बिल्कुल आप बैंक अकाउंट बना सकते हैं। वो तभी बनेगा जब आपके पास यहाँ पे वीज़ा होगा। जब आपके पास यहाँ पे वीज़ा है तो सिंगल डे के अंदर आप यहाँ पे बैंक अकाउंट बन सकता है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रही होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमसे इस चैनल के ऊपर कनेक्टेड रहिए, और आपकी कोई भी क्यूरी हो रिगार्डिंग दुबई रियल एस्टेट, आप कोई चीज़ बाय करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, या कोई भी कंफ्यूजन है, feel free to contact us. Our contact details are given below.